नमस्कार। एग्जाम्स में आने वाले मुश्किल इंग्लिश वर्ड्स को याद करते करते थक गए हैं? तो आज का ये सेशन खास तौर पर आपके लिए ही है। हम 5 बहुत ज़रूरी शब्दों को सीखेंगे और वो भी इतने मज़ेदार और यादगार तरीकों से कि आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे। तो देखिए, आज हम क्या क्या करने वाले हैं। पहले हम मुश्किल शब्दों की प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर सीखेंगे हमारे 5 मास्टर वर्ड्स, उसके बाद एक छोटा सा रिवीजन करेंगे ताकि सब पक्का हो जाए, और आखिर में लेंगे थोड़ी सी मोटिवेशन। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो हमारा पहला पड़ाव है एग्जाम वोकैबुलरी का शॉर्टकट। चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जो हम सबको फेस करनी पड़ती है। सच सच बताइए, एग्जाम में जब कोई मुश्किल सा इंग्लिश वर्ड सामने आता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना। हम रट्टा मारते हैं, फिर भूल जाते हैं। पर अरे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसका एक बहुत बेहतर तरीका मौजूद है। और अब आता है आज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हमारे 5 मास्टर वर्ड्स। और ये सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, ये वो टूल्स हैं जो एक बार दिमाग में बैठ गए ना तो कभी नहीं निकलेंगे। तो हमारा पहला वर्ड है एग्जैजरेशन। चलिए साथ में बोलते हैं, एग्जैजरेशन। इसका बहुत ही सिंपल मतलब है किसी भी छोटी सी बात को खींचकर एकदम राई का पहाड़ बना देना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। इसके लिए कुछ और फैंसी वर्ड्स भी हैं, जैसे ओवरस्टेटमेंट या हाइपरबोली। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई कहे, अरे मैंने तो एक हफ्ते में 100 किताबें पढ़ डाली। अब ये तो साफ साफ एग्जैजरेशन है ना? मतलब ये हो ही नहीं सकता, बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। अब आती है इसे याद रखने की मजेदार ट्रिक। सुनिए, एग्जैजरेशन सुनने में कैसा लग रहा है? एक्स्ट्रा जेनरेशन, है ना? तो बस ऐसे याद रखिए कि आजकल की एक्स्ट्रा जेनरेशन हर बात को एक्स्ट्रा बोलती है, मतलब बड़ा चढ़ाकर। और ये वर्ड सिनोनिम्स और क्लोज टेस्ट्स में बहुत काम आएगा, याद रखिएगा। चलो अब हमारा दूसरा शब्द देखते हैं, ये है मेटाफोरिकली। बोलकर देखिए, मेटाफोरिकली। इसका मतलब होता है जब हम किसी बात को सीधे सीधे नहीं बोलते, बल्कि किसी चीज से उसकी तुलना करके एक रूपक के तौर पर समझाते हैं। इंग्लिश में इसे फिगरेटिवली या सिंबॉलिकली भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल से ये बिल्कुल मक्खन की तरह साफ हो जाएगा। सोचिए, किसी ने कहा, ये कंपनी तो अब एक डूबता हुआ जहाज है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि कंपनी सच में पानी का जहाज है, राइट? वो तो मेटाफोरिकली, मतलब सांकेतिक तौर पर कंपनी की खराब फाइनेंशियल हालत के बारे में बता रहा है। और इसकी मेमोरी ट्रिक तो एकदम आज के जमाने की है। शब्द को तोड़िए, मेटा प्लस फॉर प्लस कॉली। आप सोचिए, आप मेटा पर मतलब फेसबुक पर किसी को कॉल करने की बात कर रहे हैं, तो आप सच में फिजिकल कॉल की बात नहीं कर रहे हैं ना। ये तो एक फिगरेटिव बात हुई। और ये शब्द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो मतलब गोल्ड है। ठीक है, शब्द नंबर 3 है अटमोस्ट। बोलिए, अटमोस्ट। इसका सीधा साधा मतलब है सबसे ज्यादा, अत्यधिक, परम। जब कोई चीज मतलब टॉप प्रायोरिटी पर होती है तब ये वर्ड यूज होता है। इसके लिए और भी वर्ड्स हैं, जैसे एक्सट्रीम, मैक्सिमम या पैरामाउंट। जैसे इट इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू सबमिट योर एप्लीकेशन ऑन टाइम। मतलब एप्लीकेशन को टाइम पे जमा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। ये वर्ड दिखाता है हाईएस्ट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस। और इसकी मेमोरी ट्रिक, अरे ये तो बहुत ही आसान है। अटमोस्ट, सुनिए, उठ प्लस मोस्ट। जैसे कोई आपको सुबह सुबह जगा रहा हो, उठ, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना है ना? सिंपल। और ये वर्ड अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स या एरर डिटेक्शन में दिखता है। अब आते हैं चौथे शब्द पर, रेवरेंस। इसका प्रोनाउंसिएशन है रेवेरेंस। इसका मतलब सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं है, बल्कि बहुत ही गहरा सम्मान, श्रद्धा। मतलब जब आप किसी को बहुत ज्यादा मानते हैं, लगभग पूजते हैं, वो वाला भाव। इंग्लिश में इसके लिए वेनरेशन या एडोरेशन जैसे वर्ड्स भी यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स शोड ग्रेट रेवरेंस फॉर देयर एल्डरली प्रोफेसर। मतलब स्टूडेंट्स अपने बुजुर्ग प्रोफेसर के लिए सिर्फ इज्जत नहीं, बल्कि बहुत गहरी श्रद्धा रखते थे। इसे याद रखने की ट्रिक बहुत पावरफुल है। रेवरेंस, रिवर प्लस रेंस। जरा इमेजिन करिए, एक पवित्र नदी बह रही है और लोग किनारे पर खड़े होकर बहुत श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। बस ये इमेज दिमाग में रखिए, रेवरेंस का मतलब कभी नहीं भूलेंगे। ये वर्ड सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में खूब पूछा जाता है। और अब हमारा 5वां और आखिरी आइटम, ये एक वर्ड नहीं, एक फ्रेज है, इन द फ्लश ऑफ यूथ। इसका मतलब है जवानी के जोश में। वो टाइम जब कोई जवान होता है, हेल्थ अच्छी होती है और एनर्जी तो मतलब फुल ऑन होती है।
मतलब वो दौर जब कोई यंग, हेल्थी और फुल ऑफ एनर्जी हो। एग्जाम्पल देखिए, इन द फ्लश ऑफ यूथ ही थॉट ही कुड चेंज द वर्ल्ड ओवरनाइट। मतलब जवानी के उस जोश में उसे लगा कि वो एक ही रात में पूरी दुनिया बदल देगा। ये उस यंग एज के आइडियलिज्म को दिखाता है। और इसकी मेमोरी ट्रिक बहुत विजुअल है। फ्लश का एक मतलब होता है चेहरे का लाल हो जाना, है ना, जैसे एक्साइटमेंट या एनर्जी से। तो बस एक यंग इंसान का चेहरा इमेजिन करिए जो एनर्जी से एकदम लाल, फ्लश्ड है। और ये फ्रेज आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले सेक्शन में पक्का मिलेगा। तो हो गए हमारे 5 मास्टर वर्ड्स। मजा आया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब टाइम है एक क्विक रिवीजन का। देखते हैं कितना याद रहा। तैयार हैं? पहला सवाल, फिल इन द ब्लैंक। इट इज ऑफ द डैश इंपॉर्टेंस दैट वी फिनिश दिस टुडे। क्या आएगा यहाँ? एग्जैजरेशन, utmost या रेफरेंस? सोचिए सोचिए। एंड द करेक्ट आंसर इज utmost। क्या बात है, बिल्कुल सही। चलो एक और सवाल। प्रोफाउंड रिस्पेक्ट या गहरे सम्मान का मतलब कौन सा वर्ड है? ऑप्शंस हैं रेवरेंस, मेटाफोरिकली या एग्जैजरेशन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेवरेंस। बहुत बढ़िया, शानदार। ऑल राइट, अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिर में। और ये सिर्फ शब्दों को सीखने के बारे में नहीं है, ये इस जर्नी को, इस कोशिश को जारी रखने के बारे में है। मार्क ट्वेन की एक बहुत कमाल की बात है, आगे बढ़ने का सीक्रेट बस शुरू करने में है। और आज ये 5 शब्द सीखकर एक बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है। बस इसी मोमेंटम को बनाए रखना है, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली बार। ऑल द बेस्ट।